नमस्कार, मैं बुलंद शर्मा। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं जिले भर के जो तमाम डिपो धारक है वो आज सचिवालय में नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सामने पुलिस कर्मचारी है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जो डिपो धारक है अपनी मांगों को लेकर सचिवालय में पहुंच चुके हैं। जो मुख्य मांगे हैं 11 उनकी मुख्य मांगे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि 60 साल के बाद जिनको डिपो नहीं दिया जाएगा, जो आरक्षण है महिलाओं के लिए वो कर दिया गया है। और भी बहुत सी ऐसी मांगे हैं जिसके चलते तमाम डिपो धारक आज सचिवालय में पहुंचे हैं और अपनी बात मुख्यमंत्री हरियाणा तक पहुंचाने का प्रयास इनके द्वारा जरूर किया जाएगा। देखिए किस तरह से जो नारेबाजी कर कर आगे बढ़ते हुए तमाम डिपो धारक आपको नजर आ रहे होंगे। पहले डीएफएससी विभाग के कार्यालय के बाहर इन्होंने नारेबाजी की और वहां पर भी अपनी बात रखने का प्रयास किया और आज डीसी कार्यालय में पहुंचे। फिलहाल इसे जानने का प्रयास जरूर करेंगे। हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप लोगों का पहले धन्यवाद करना चाहेंगे, पत्रकार साथियों का, जो आप लोग हमारे लिए यहाँ खड़े हैं। हम अपनी समस्याएं डीसी साहब को ज्ञापन के रूप में सौंपने के लिए आए हैं। जैसे 60 साल के हमारे डिपो होल्डर भाई है, उनको रिटायर करने की जो बात सरकार कर रही है, और जो आदमी 60 साल का हो गया है और अगर उनको रिटायर करना है तो उनकी 20,000 रुपये कम से कम उनको पेंशन दी जाए, या फिर प्राथमिकता उनको दी जाए कि उनके परिवार का बच्चा जो पढ़ा लिखा है उस डिपो को चला सके। क्योंकि डिपो चलाने के बाद कोई कार्य ऐसा नहीं रहा कि वो कोई काम कर सकते हैं। या फिर अगर जैसे उनको रिटायर कर रहे हैं, या तो हमें जैसे गुजरात की तर्ज पर मानदेय देने की कृपा की जाए। जैसे कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन के हिसाब से तो हम सरकारी मुलाजिम नहीं हैं, हम लोग कमीशन पे काम कर रहे हैं। और दूसरा, जो समय पे ना तो हमारी कमीशन आती है और राशन है, और केवाईसी का मुद्दा है। केवाईसी में काफ़ी जगह झगड़े भी हो चुके हैं और डिपो होल्डर के साथ मिसबिहेव करते हैं कई कार्ड धारक। हमारा मुद्दा ये भी है, जो कार्ड धारक मिसबिहेव करता है, हमारा महकमा फूड एंड सप्लाई तुरंत प्रभाव से उसका कार्ड निरस्त करके उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई कराए। किस तरह का मिसबिहेव करते हैं? जैसे मान लीजिए कोई लेडीज बैठी है, डिपो होल्डर पे आया कोई राशन लेने के लिए और उसके साथ बदतमीजी से बात करी कि पहले मेरे को तो भीड़ लगी हुई है वो नहीं दे पाई, तो उससे बदतमीजी करी। बाद में कुछ लड़के भेज दिए मार पिटाई करने के लिए। पीछे केवाईसी में एक परिवार में कोई 10 आदमी हैं, कहीं 20 आदमी हैं, कहीं 5 भी हैं, कोई 7 भी हैं, और बात करते भी वो लोग समझते नहीं हैं, बदतमीजी से बात करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि जिस आदमी को जरूरत है राशन कार्ड वाले को, आज के समय में राशन कार्ड वाले ऐसे राशन कार्ड बन गए हैं, ये हम नहीं कहना चाहते कि जिस आदमी का राशन कार्ड होना चाहिए उस आदमी का तो है नहीं, और जिस आदमी का नहीं होना चाहिए उस आदमी का राशन कार्ड बन गया है। और जिसको जरूरत नहीं है वो तो आगे बात करेगा ही, कुछ ना कुछ फालतू बोलेगा, क्योंकि उसको सर्वसमर्थ है, वो गाड़ी भी है। कई आदमी तो ऐसे आते हैं, गाड़ी में आते हैं, कहते हैं भाई मेरा राशन गाड़ी में गिर दो। डिपो होल्डर उठा के राशन गाड़ी में तो गिरने से रहा, और अगर ना गिरेंगे तो वो बदतमीजी आते हैं। अभी यहीं करनाल का ही मामला है, कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले का। एक लेडीज राशन बांट रही थी, तो एक लेडीज आई, कहने लगी राशन मेरे को पहले दे दो। जिसके अगर गाड़ी भी है, एसी भी है, सब कुछ है, उसका लड़का वकील है, तो उन्होंने अपना रिजाइन भी दे रखा है, लेकिन सरकार अपना कहने के डिपार्टमेंट के कहने के बावजूद वो काम कर रहे हैं। और उसके बाद उस लेडीज ने बदतमीजी करी उनके साथ, तो लड़का उठ के आया, तो उस टाइम वो लेडीज चली गई। उसके बाद 5-7 लड़के भेजे। वीरमणि जी हैं, उन्होंने कल फोन करके मेरे को सचेत किया या सूचना दी कि भाई मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। इसीलिए, और दूसरा जो केवाईसी का है, या तो इतनी भीड़ हो जाती है केवाईसी के समय कि हम पब्लिक को संभाल नहीं पाते, या तो सरकार हमें केवाईसी करवा रही है, या तो उसके लिए पर मेंबर 10 रुपए दे, या फिर जिस मशीन में केवाईसी हो रही है वो कार्ड उसी के अंदर एक्टिव हो जाए। क्योंकि मान लीजिए कोई पानीपत का कार्ड है और करनाल में आके केवाईसी करा रहा है, करनाल में ही रह रहा है वो, तो उसकी कमीशन तो पानीपत वाला खा रहा है, हम लोगों को तो कुछ नहीं मिला। और सीएससी में अगर केवाईसी कराते हैं या सीएससी में अंगूठा लगाते हैं तो 110 रुपये सीएससी वाले लेते हैं, तो हमें कहा जाता है फ्री में करो। चलो हम वो भी कर रहे थे, लेकिन कुछ लाभ तो हो। झगड़े का और घर बना दिया है, क्योंकि केवाईसी चक्कर में एक परिवार के 10 आदमी हैं
और किसी के 5 है, किसी के 15 भी हैं, कईयों के 14 भी हैं। तो इस हिसाब से वहाँ 500-700 आदमी तो वैसे इकट्ठे हो जाते हैं डिपो पे, और सभी लोग इतने परेशान हो गए। हमारा एक डिपो होल्डर भाई है गोंदर का, अमरजीत सिंह, 2 घंटे भाई साहब वो अपने अंदर छुप के 112 नंबर पे कॉल करके बाहर निकला है। पब्लिक से इतना परेशान हो गया, पब्लिक उसके साथ लड़ाई करने के लिए, उसके साथ मार पिटाई करने के लिए उसके ऊपर इतनी हैवी हो गई थी। डिपो की संख्या भी बढ़ाने की बात कही जा रही है। डिपो की संख्या 300 कार्ड पे डिपो बनाने की बात कर रहे हैं, जो पहले 610 पे होती थी। हम कहना चाहते हैं सरकार डिपो बनाती है, बेशक बनाए, अगर मानदेय देती है तो 300 पे छोड़ो 100 पे बना दे, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन अगर वो 300 पे कार्ड पे डिपो बना रही है तो भाई साहब 300 पे उसकी दुकान का किराया नहीं निकलने का, वो क्या करेंगे, क्या डिपो होल्डर उस डिपो का? गली गली में 10-10 डिपो दुकान खोलने वाली बात होगी है। तो या तो 610 पे ही रहना चाहिए डिपो, जिससे वो अपना काम कर सके, कमीशन इतनी हो कि भी आदमी कमा सके। और एक ये चीनी का जो रेट है 13.5 रुपए है। अठन्नी आनी मेरे ख्याल से 10 साल से तो बंद है, 50 पैसे नहीं आते। और डिपो आप राउंड फिगर करके उसको 15 रुपए ले लेता है, क्योंकि उसमें उसकी पॉलिथीन भी है, उसकी मेहनत भी है। तो उस 1.5 रुपए में ही डिपो वाले की सप्लाई सस्पेंड हो जाती है। और जो भी ये मुद्दा था अपना, ये कागज भाई जो कहाँ गया? तो आज किससे मिलने आए हैं और आगे क्या? हम डीसी साहब को अपना ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। कई बार देखा जाता है कार्ड धारक आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, बिल्कुल वही उसी बात पे आ रहा था कि कार्ड धारक पूरा नहीं किया जाता है। ऐसा है भाई साहब, मेरी बात तक भी सुनिए, खाली रह जाते हैं। सुनिए, कार्ड धारक आरोप लगा देता है। अब एक बात आप खुद समझदार हो, अगर आप अंगूठा लगाते हो मशीन पे, पहले वाला काम तो रहा नहीं, अगर भाई राशन हमने ऐसे ही देना, तोल के लिखना है, अंगूठा लगेगा तो अगले को पता लगेगा कि मेरा राशन इतना निकला है, या बिना पता अगला राशन ले लेगा। आज के समय में कोई मूर्ख नहीं है भाई साहब, सब सियाने हैं कि अंगूठा लगाओगे तो राशन निकलता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं, अंगूठा लगाने के बावजूद कह देते हैं कि हम तो राशन मिला ही नहीं। अब बेईमान मान लो डिपो वाला हो गया या सामने वाला हो गया, हमें नहीं पता। बेईमान एक आदमी तो हुआ, या डिपो वाला बेईमान है या सामने वाला बेईमान है। उसके कहने पे तो कार्रवाई हो गई, लेकिन डिपो वाला कहाँ जाए? डिपो वाले की भी तो सुनोगे, अगर भाई उसने दिया है या नहीं दिया है। मैं ये नहीं कहता कि सारे डिपो वाले बढ़िया हैं, कुछ अच्छे हैं तो कुछ बुरे भी होंगे। ये तो हमारा संसार सब में है, अच्छे हैं और बुरे हैं, सब हैं। तो इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारी जो जायज मांगे हैं, सबसे पहले तो 60 साल वाली है, उनकी पेंशन या उनका डिपो का, और 300 कार्ड वाला चीनी का रेट, और गुजरात की तर्ज पे मानदेय का, और समय पर कमीशन ना आने वाले। हमें कमीशन जो आती है हमारी, वो समय पे नहीं आती, इंस्पेक्टर पीछे पीछे फिराते हैं। और मान लीजिए आपका कार्ड जो है, कार्ड मूव होते हैं मशीन में, कई आदमियों को तो ऐसे हैं कि इंस्पेक्टर चक्कर कटवा रहे हैं एक्सेल शीट बनवाने के बावजूद, उन्हें कार्ड मूव नहीं किए जाते। और राशन की कटौती, राशन जो ठेकेदार हमारे पास लाता है 50 किलो कट्टा होता है सरकारी भर्ती, तो 52 किलो कैसे हो जाता है भाई साहब? 4 दिन बाद वही कट्टा 49 किलो का 47 किलो का रह जाता है। वो 2-3 किलो राशन जो खत्म हुआ, वो हम कहाँ से पूरा करेंगे? कैसे खत्म हो जाता है? पानी मार के आपको मैं पानी मार के, आपके पास पानी मार के सप्लाई दी जाती है? भाई साहब मैं वही तो बता रहा हूँ कि अगर आपके पास मान लो मैं एक बोरी में पानी मार देता हूँ, जब सरकारी भर्ती 50 किलो की, तो 52 किलो कट्टा कर कैसे दोगे आप? उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, तभी तो 52 किलो का हुआ। आवाज उठा रहे हैं। मैं जिला प्रधान हूँ, मैं तो अपने सारे डिपो होल्डर जिले की आवाज उठा रहा हूँ भाई जी।